नमस्कार दोस्तों। आज मैं अपनी नीट जो जर्नी है वो शेयर करने वाला हूँ। नीट की जो स्टोरी है मेरी वो शेयर करने वाला हूँ। कोई बहुत अलग नहीं है, जो हर एक मीडियोकर स्टूडेंट की होती है वही स्टोरी मेरी है। 10th क्लास कंप्लीट हुई, उसके बाद में सब्जेक्ट चूज़ करना था, कौन सा सब्जेक्ट लेना है। ऐसा कुछ नहीं था कि मैंने ये सोच के लिया मुझे डॉक्टर ही बनना है इसलिए मैंने बायोलॉजी ले ली, तो ये तो बहुत बड़ा झूठ हो जाएगा। मेरे केस में ऑप्शन नहीं था मेरे पास और कोई सब्जेक्ट लेने का। कॉमर्स मैं लेना नहीं चाहता था, बाकी फिर आर्ट्स मेरे स्कूल में नहीं था। और बात करें फिर साइंस की, तो साइंस में मेरे पास मैथ्स और बायोलॉजी दो ऑप्शन थे। मैथ्स मुझे समझ नहीं आती थी इसलिए मैथ्स भी चला गया, बचा बायोलॉजी, इसलिए बायोलॉजी मैंने ले लिया। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, तो सही बात जो ऑनेस्ट के साथ मैं बता रहा हूँ, तो जो सच्ची बात है वो यही है कि मुझे मैथ्स नहीं समझ आती थी इसलिए मैंने बायोलॉजी ले ली। ऐसा नहीं है कि मुझे बचपन से ही डॉक्टर बनना था इसलिए मैंने बायोलॉजी ली। 11th 12th मैंने स्कूलिंग करी, कोई कोचिंग फाउंडेशन वगैरह नहीं करा। 11th 12th नॉर्मल निकल गए। उसके बाद में मुझे आइडिया हुआ कि एग्ज़ाम होता है नीट और उससे ऐसे अपन बन सकते हैं। तो यूट्यूब पर मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे, बहुत सारे लोगों से मैंने पूछा। फिर 12th के बाद में मैंने कोचिंग ज्वाइन करी। राजस्थान के अंदर सीकर डिस्ट्रिक्ट है और वहाँ पर बहुत सारी कोचिंग्स हैं, आपको सबको पता भी होगा। तो सीकर के अंदर मैंने कोचिंग ज्वाइन करी। 2018 के अंदर मैंने 12th दी थी और 2018 में मैंने कोचिंग ज्वाइन करी। तो स्कूलिंग में जो मैं पढ़कर गया था और जो कोचिंग में जो पढ़ा रहे थे वो रात दिन का अंतर मुझे लगा। तो जो पहली साल थी वो मेरे समझने में निकल गई कि पढ़ा कैसे जाता है। मुझे यही नहीं पता था कि सब्जेक्ट्स को पढ़ना कैसे होता है। मैंने नॉर्मल स्कूलिंग करी थी और मैं मीडियोकर स्टूडेंट था, तो मेरे जो परसेंटेज थे वो ठीक ठाक बन गए थे। मुझे मतलब इतना नहीं पता था कि हाँ बोर्ड में कैसे लिखते हैं वो ठीक है, लेकिन पढ़ना कैसे होता है, सही में कैसे पढ़ना होता है, वो चीज़ मैंने जाके कोचिंग के अंदर जाके मैंने वो चीज़ सीखी। मतलब ऐसा नहीं था कि पहले साल मुझे भी ये नहीं था कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि मैं सीख ही रहा था कि पढ़ना कैसे है, वही चीज़ सीख रहा था मैं। उसके बाद 2019 के अंदर मेरा पहला अटेम्प्ट था और एग्ज़ाम दी। एग्ज़ाम के अंदर कुछ खास मैंने स्कोर नहीं करा और मेरे मार्क्स बने थे 300 के आसपास बने थे मार्क्स। उसके बाद मुझे लगा कि हाँ ये पहला अटेम्प्ट था, कोई नहीं, दुख तो हुआ, ठीक है। ऐसा नहीं कि, और ऐसा भी नहीं कि मैंने पढ़ाई नहीं करी थी, पढ़ा था मैं, लेकिन वो है ना कि मैंने स्कूलिंग करी थी नॉर्मल और इतना मुझे समझ नहीं आ रहा था, ठीक है। पढ़ता था मैं लेकिन इतना नहीं समझ आता था। फिजिक्स केमिस्ट्री थोड़ा मुझे समझ नहीं आता था। बायोलॉजी तो मैं फिर भी थोड़ा रटा के काम चला लेता था। 300 नंबर आए मेरे, उसके बाद में 300 के आसपास नंबर थे। उसके बाद में 2019 के अंदर मेरा पहला अटेम्प्ट था। फिर मैंने 2020 के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया। अच्छे से प्रिपरेशन मेरी चल रही थी। टेस्ट के अंदर भी मार्क्स ठीक ठाक आने लग गए थे। मेरा जो 250 और 300 के बीच स्कोर रहता था टेस्ट के अंदर, वो अब बढ़कर वो आ गया था 400 से ऊपर आ गया था वो स्कोर। तो 2020 के अंदर मुझे अटेम्प्ट देना था, लेकिन 2020 के अंदर क्या हुआ, लॉकडाउन लग गया था। वो कोरोना का आया, फिर वो लॉकडाउन लग गया। तो वो जो कोचिंग के अंदर जो चल रही थी, जो प्रिपरेशन चल रही थी, जो मैं मॉक टेस्ट वगैरह दे रहा था, जो मेजर माइनर जो टेस्ट होते हैं कोचिंग के अंदर वो दे रहा था, वो सारे कुछ छूट गया। और वो जो एक फ्लो चल रहा था पढ़ाई का करने का, वो भी ऑलमोस्ट ख़त्म सा हो गया था। तो घर पे जो मैं पढ़ रहा था उस टाइम पे किसी और का मैंने सब्सक्रिप्शन वगैरह नहीं ले रखा था, बस सेल्फ स्टडी और फिर यूट्यूब वगैरह से मैं देख के पढ़ा। तो वो जो डिसिप्लिन होता है कोचिंग में जाने का, फिर वहाँ पे बैठ के पेपर देने का, वो ख़त्म हो गया था। उस टाइम पे इतनी समझ भी नहीं थी कि खुद से अपन पढ़ लें, और मटेरियल भी नहीं था कि कहाँ से पढ़ें, और मैंने जस्ट पढ़ना सीखा ही था कैसे पढ़ना है। तो वो अटेम्प्ट भी मेरा ऑलमोस्ट ख़राब सा ही हो गया था और मेरे जो मार्क्स बने थे वो 360 के आसपास मेरे मार्क्स बने थे 2020 के अंदर। फिर 2021 का अटेम्प्ट की बारी आई। दुख तो उस टाइम पे भी बहुत हुआ, और ऐसी बात नहीं है कि रिलेटिव्स ने कुछ नहीं बोला, बोलते थे रिलेटिव्स, लेकिन मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देता था, क्योंकि मैं ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा बात करता हूँ किसी से, मैं अकेला रहना ज़्यादा पसंद करता हूँ। तो मैं ऐसे शादी ब्याह वो अटेंड करता नहीं, कि कहीं शादी है तो मैं वहाँ जाता ही नहीं, कि रिलेटिव्स में शादी है तो मैं तो एब्सेंट हूँ वहाँ पे, मैं घर पे ही रहता हूँ। तो मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा बाहर घूमता हूँ, घुल मिलता हूँ तो मेरे को सुनने के लिए मिलेगा। तो मुझे तो नहीं, लेकिन मुझे पता तो चलता है ना कि हाँ इनकी क्या थिंकिंग हो रही है। बाकी घर वालों का सपोर्ट बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छे से सपोर्ट करा। मैं जब भी डाउन होता था
तब घर वाले मुझे सपोर्ट करते थे, पूरी तरह से मोटिवेट करते थे। पापा मुझे बार बार फ़ोन करते थे, मतलब किसी से बात हो या ना हो, लेकिन पापा से मेरी रोज़ बात होती थी। और अच्छे से पापा मुझे रोज़ बोलते थे कि हाँ ऐसे करना है। और वो मतलब पापा की ये है ना कि उनकी यूट्यूब हिस्ट्री चेक करो ना, तो बस वो नीट का ही देखते हैं वो सारा कुछ, कि कैसे प्रिपरेशन करनी है, कौन कौन से उसके सिलेबस, कब सिलेबस। पापा मुझे बताते थे कि हाँ अब तुम्हारे फॉर्म स्टार्ट होंगे, ये करेक्शन विंडो, सब कुछ पापा मुझे अपडेट देते थे। तो पापा सब कुछ वो यूट्यूब पर पूरे दिन वो सर्फिंग वही, मतलब वही देखते हैं यूट्यूब पे, नीट के लिए, नीट से रिलेटेड ही वो देखते हैं। तो फैमिली का सपोर्ट काफ़ी रहा। उसके बाद में 2021 के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे, सब्सक्रिप्शन ले लिया मैंने, फिजिक्स वाला का सब्सक्रिप्शन लिया, और प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही थी। टेस्ट के अंदर मार्क्स भी अच्छे खासे आ रहे थे। वो जो स्कोर था मेरा 400 के आसपास का जो स्कोर था टेस्ट के अंदर, वो अब बढ़कर 500 वाली लाइन के अंदर आ चुका था। अच्छे से पढ़ाई चल रही थी। बायोलॉजी मुझे अच्छे से कमांड हो रही थी बायोलॉजी पे। केमिस्ट्री ठीक ठाक रहा। फिजिक्स अब भी मुझे थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा था, लेकिन मैं पूरी ट्राई कर रहा था, उसको क्वेश्चंस बना रहा था। तो जब पढ़ता था तो समझ में भी आता था मुझे, ऐसा बात नहीं कि समझ नहीं आता था। लेकिन बाद में मेरे दिक्कत कहाँ आती थी, मेरी जो बेसिक्स था वो थोड़े से कमज़ोर थे। स्टार्टिंग से मुझे मैथ्स में दिक्कत थी, तो वो जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है वहाँ मैं फंस जाता था। तो वो थोड़ा सा मेरे लिए रहा। उसके बाद में 2021 के अंदर भी यही हुआ, वही सीन बना, पोस्टपोन, एग्ज़ाम का पोस्टपोन, सबको याद होगा। और वो जो फेज रहा बीच में, जो थोड़ी सी अनसर्टेनिटी बनी, तो उसने मुझे पूरी तरह हिला दिया। और जब मेरी फिर भी प्रिपरेशन, मुझे बड़ी काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन थी 2021 के अंदर, लेकिन मेरे साथ दिक्कत ये है कि जो प्रेशर जो है, एग्ज़ाम का जो प्रेशर है, वो मैं शायद हैंडल नहीं कर पा रहा। और एग्ज़ाम से पहले दिन मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि जो मेरी जो ब्लड प्रेशर है, हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर मेरा बढ़ गया और पूरी बॉडी से शिवरिंग कर रही है। तो वो सारी दिक्कतें हुई, हार्ट बीट बिल्कुल नॉर्मल नहीं हो रही है, बहुत सारी देर तक मुंह से आवाज़ बिल्कुल नहीं निकल रही है। तो वो सारा एग्ज़ाम का प्रेशर था, और उसकी वजह से शायद जो मेरा नीट का जो स्कोर है वो 400 के आसपास आके अटक गया। 2021 का अटेम्प्ट भी गया, 3 अटेम्प्ट दे चुका था, पूरी तरह टूट चुका। उसके बाद ये था कि हाँ इस बार कॉलेज तो लेना है, चाहे एमबीबीएस तो नहीं मिलेगा, बीएमएस लेना है। फिर ये था कि कौन से ऑप्शन है, मैंने एक्सप्लोर करे, यूट्यूब पे वीडियोस देखे, गूगल पे लोगों से पूछा कि क्या किसमें बेटर स्कोप है। उस टाइम पे कोविड था, तो जो आयुर्वेदा जो है वो एक अच्छा ऑप्शन लग रहा था, और है बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो मैंने बीएमएस प्रीफर करा, और बीएमएस मैंने कॉलेज ले ली, और मुझे मिल गई थी कॉलेज। फिर मैंने मुझे दिमाग में तो ये था कि हाँ एक बार मैं नीट और अटेम्प्ट दे लूँ और पार्शियल ड्रॉप ले लूँ, कॉलेज भी मैं करूँगा, साथ साथ में नीट की तैयारी भी मैं करूँगा। तो 2022 के लिए मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। तो वो मेरा 3rd अटेम्प्ट हो गया था 2021 के अंदर। अब ये 2022 वाला मेरा 4th अटेम्प्ट था। प्रिपरेशन अच्छी चल रही थी, और मार्क्स जो हैं वो जो 500 के आसपास आते थे, इस बार वो 600 के आसपास आने लग गए। बहुत कॉन्फिडेंस था, पूरा कॉन्फिडेंस था। यूट्यूब पे मैंने लेक्चर्स अपलोड करना स्टार्ट कर दिया बायोलॉजी की, क्योंकि बायोलॉजी पे मेरी कमांड जो है ना वो अच्छी खासी हो गई थी, और मैंने लेक्चर्स डालना स्टार्ट कर दिया। ज़्यादा लोग नहीं जुड़े, जितने भी जुड़े उन्होंने प्रेज़ करा, कहा कि आप सही पढ़ाते हो, टू द पॉइंट बात करते हो। लास्ट में मैंने बहुत सारे लोग जो जितने मेरे से जुड़े थे उनको मैंने नोट्स वगैरह प्रोवाइड कराए। लेकिन जब एग्ज़ाम हुआ तो वही मेरे साथ दिक्कत बोल सकते हो, प्रेशर की जो दिक्कत है ना, प्रेशर नहीं झेल पाता मैं, तो वो प्रेशर रहा बहुत ज़्यादा। और एग्ज़ाम से पहले इतना ज़्यादा प्रेशर मैंने ले लिया, और मतलब ऊपर से दिखाने के लिए घर वाले मुझे हमेशा बोलते हैं कि हाँ तू प्रेशर क्यों लेता है, तो उनको शो करने के लिए स्माइल रखनी पड़ती है। स्माइल लगता था कि मैं बहुत सही हूँ, मुझे कोई प्रेशर, लेकिन अंदर से मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। और मतलब मैं बिल्कुल भी मेंटली स्टेबल नहीं था। जो 17 तारीख को एग्ज़ाम थी उसके 5-6 दिन पहले मेरी जो मेंटल स्टेबिलिटी है वो बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी। और फिर जैसे जैसे एग्ज़ाम पास में आई तो वो जो फेक स्माइल है वो भी जाने लग गई, और उदासी जो है वो चेहरे पर साफ साफ दिखने लग गई थी। लेकिन तैयारी मेरी अच्छी थी। बायोलॉजी की जो एग्ज़ाम मतलब जो टेस्ट में देता था उनके अंदर मेरे 350+ मार्क्स रहते थे हर टेस्ट के अंदर ऑलमोस्ट। तो मुझे बायोलॉजी पर पूरा कॉन्फिडेंस था कि हाँ मैं अच्छा करके आऊँगा, इसके अंदर कोई इशू नहीं है।
एग्ज़ाम के अंदर गया, और एग्ज़ाम से पहले की बात बताऊं तो एग्ज़ाम से एक दिन पहले हम बैठे थे, तो मैं थोड़ा सा उदास था। तो जो मेरे बड़े भैया हैं उन्होंने मुझे कहा कि मेरी छोटी बहन भी एग्ज़ाम दे रही थी, जो उसका सेकंड अटेम्प्ट था, तो वो भी एग्ज़ाम दे रही थी। तो मेरे बड़े भाई ने कहा कि आप लोग डिस्कस कर लो कि मतलब हाँ थोड़ा सा डिस्कस कर लोगे तो मतलब थोड़ा सा मतलब माइंड है जो वो भी फ्रेश हो जाएगा और नॉर्मल हो जाओगे। तो मेरे को कहा कि तू आजकल यूट्यूब पे पढ़ा रहा है तो बता इसको कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, बता कौन कितने मतलब इंपॉर्टेंट बता, और फिर देखते हैं कितने क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने मेरे जो छोटी बहन है उसको मैंने 10 क्वेश्चन बताए कि बायोलॉजी के अंदर ये 10 क्वेश्चन है और इनमें से आएंगे क्वेश्चन, आएंगे इस पेपर के अंदर क्वेश्चन आएंगे। तो मैंने उसको बताया, उसने याद कर लिए। ठीक, फिर जब एग्ज़ाम देने गए, सेंटर एक ही सिटी के अंदर सेंटर था, तो एग्ज़ाम देने गए, सेंटर अलग अलग था हमारा दोनों का, तो एग्ज़ाम देने गए। पेपर जो है बायोलॉजी का इस बार थोड़ा सा लेंदी था। जो मैंने 10 क्वेश्चन बताए थे उनमें से 6 क्वेश्चन आ भी गए थे पेपर के अंदर। तो जो पेपर है वो जो 6 क्वेश्चन है मुझे देखते ही पता लग गया कि हाँ ये 6 क्वेश्चन आ चुके हैं, 10 बताए थे उनमें से 6 क्वेश्चन आ गए हैं। और मैं उस टाइम पे जो 6 क्वेश्चन मैंने देखे वो, तो मुझे ये लगा कि हाँ यार तैयारी सही है अपनी, और मैं थोड़ा सा खुश हो गया उस टाइम पे कि हाँ अब इस बार तो अपन कर देंगे। जब अपन ने जो क्वेश्चन अपने सोचे थे, जो टॉपिक्स अपन को लगे कि हाँ यहाँ से आ सकता है, जो अपने मतलब अपन समझ गए हैं कि जो क्वेश्चन जो फ्रेम करा जा रहा है, जिसने फ्रेम करा है उसकी मेंटलिटी अपन समझ गए हैं और अपन कर सकते हैं। तो मैं खुश हो गया था। पेपर देखते ही मैं सबसे मैंने बायोलॉजी को ओपन करा और मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया वो क्वेश्चन देखते। 6 क्वेश्चन मैंने जैसे ही देखे तो ऐसा, और मुझे क्वेश्चन आ रहे थे बायोलॉजी वाले, लेकिन पेपर लेंदी था। तो जो पेपर जो होना चाहिए था 30 मिनट के आसपास, वो टाइम थोड़ा सा खिंच गया और पेपर तो मेरा हो गया। बायोलॉजी का पेपर हो गया, केमिस्ट्री का ठीक ठाक हुआ, और वहाँ पे मुझे लग रहा था। और फिजिक्स का जो मैं बात करूँ, फिजिक्स मुझे पता नहीं औरों के साथ क्या एक्सपीरियंस रहा होगा, लेकिन मुझे जो फिजिक्स जो लगी वो मेरे नहीं पल्ले पड़ी वो फिजिक्स। और फिर मुझे था कि हाँ ऐसी फेज़ के अंदर अपन है कि अपना सिलेक्शन हो भी जाएगा और नहीं भी होगा, ऐसे फेज़ के अंदर है। तो मतलब बॉर्डर लाइन पर अपन रहेंगे, मुझे ये आइडिया लग गया था। और मैं निकला सेंटर से, और वहाँ पे मुझे बड़े बड़े भैया थे मेरे साथ में, तो उन्होंने कहा कि कैसा हुआ पेपर। तो मैंने कहा कि बॉर्डर लाइन पर है और बाकी देखते हैं, जैसे जब रिजल्ट आएगा काउंसलिंग कराएंगे तब देखेंगे। हम इतना ही कहा। फिर हम वहाँ से मेरे सेंटर से, और मेरी जो छोटी बहन है उसको पिक करने के लिए चले गए। मेरी छोटी बहन के पास मेरी मम्मी रुकी हुई थी। तो मैंने उससे पूछा कि हाँ बता कितने क्वेश्चन आए। मैंने 10 बताए थे उसमें उनमें से। तो उसने कहा कि 6 क्वेश्चन आ गए थे। और वो उसने भी, सबने कहा कि हाँ ठीक है। वो भी सारे घर वाले बोल रहे थे कि हाँ इसने बताए थे 10 क्वेश्चन, उनमें से 6 आ गए, यार ये तो सही है। फिर जाके पेपर चेक करा आंसर की से, तो वो जो 6 क्वेश्चन थे उनमें से मेरे 2 गलत और मेरे 4 सही उनमें से, और मैंने वो बताए थे। और जो मेरी बहन है उसके वो 6 के 6 सही है। तो वो इतना जो मैंने मतलब, या तो मैं ओवर एक्साइट हो गया उसकी वजह से, या फिर जो प्रेशर था उसकी वजह से। तो लेकिन मुझे वो इतना दुख नहीं हुआ, क्योंकि मुझे पता था कि हाँ यार अपने सब्जेक्ट पर कमांड हो रही है, सिलेक्शन हो या ना हो, लेकिन सब्जेक्ट तो अपना कमांड तो हो रही है अपनी। मतलब ऐसा नहीं है कि अपन पढ़े नहीं, पढ़ाई तो करी है अपन ने। फिर जैसे एग्ज़ाम के दूसरे दिन मेरे पास इंस्टाग्राम पे मैसेज आए, शायद 8-9 मैसेज थे कि आपकी वजह से मेरे जो 300 प्लस स्कोर आया है बायोलॉजी के अंदर। आपने जो नोट्स प्रोवाइड कराए थे, जो शॉर्ट नोट्स, जो शॉर्ट लेक्चर्स आपने डाले थे, उनकी वजह से रिवीजन क्विक हो गया। और हमारे किसी ने बोला कि मेरे 350 से ऊपर मार्क्स हैं, थैंक यू सो मच। और किसी ने कहा कि 300 प्लस तो सबके 8-9 हैं, उनमें से मैसेज आए। वो मैसेज देख के इतना ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। उस टाइम पे मतलब ये मुझे, मेरे मार्क्स कम बन रहे थे, उसका दुख मुझे फिर नहीं था। और मुझे खुशी हो रही थी कि हाँ यार अपना सब्जेक्ट पर कमांड बन रहा है, और कोई दिक्कत नहीं है कि अगर नहीं होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अपन बीएमएस कर रहे हैं और वो अच्छा कोर्स है, कोई दिक्कत नहीं है अगर नहीं होगा, लेकिन अपनी सब्जेक्ट पर कमांड है और अपन डिलीवर कर सकते हैं वो चीज़। उस चीज़ को लेकर मैं सोच रहा था और वो मुझे खुशी हो रही थी उस चीज़ की। फिर मैंने जो नीट का स्कोर है मैंने ज़्यादा फिर आंसर की से मैच नहीं करा, सही बताऊँ तो, क्योंकि मुझे लग गया था कि अपन है बॉर्डर लाइन पर। और अगर मैंने चेक कर लिया, ठीक है, और मुझे पता था कि हाँ 50-50 चांस रहेंगे अपने काउंसलिंग में अपन को जाना है। ये तो मुझे कंफर्म था कि काउंसलिंग अपन को करानी है। इतने मार्क्स अपन बन रहे हैं कि अपन काउंसलिंग कराएंगे और कॉलेज मिल भी सकता है। सिनेरियो देखते हैं काउंसलिंग में क्या बनता है। अगर थोड़ी सी कट ऑफ डाउन आई तो अपन को कॉलेज मिल जाएगा। तो वो चीज़ दिमाग में थी। और
बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे थे और घर वालों ने भी मतलब सपोर्ट ही करा, कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं हो रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे कैसे कभी घर वालों ने तो प्रेशर नहीं दिया और लकीली बहुत सपोर्टिव फैमिली है। और मेरी जो स्टोरी है वो कोई ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, कोई टॉपर की आपको स्टोरी अलग मिलेगी। ये जो मेरी कहानी है वो हर एक मीडियोकर स्टूडेंट की है, और जो टॉपर हैं वो तो कुछ एक होते हैं, बाकी सारे मीडियोकर स्टूडेंट से फिल करते हैं सीट्स। ये भी एक सच्चाई है। तो मैंने 4 अटेम्प्ट दिए, सिलेक्शन का अभी भी अनसर्टेनिटी है, पता नहीं होगा या नहीं होगा। लेकिन सब्जेक्ट पर, मेरी बायोलॉजी पर मुझे पर्सनली फील होता है, ऐसी बात नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा महारथी हूँ बायोलॉजी का, लेकिन मुझे इतना पता है कि नीट में क्या पढ़ना है, क्योंकि मैं चार बार मैंने अटेम्प्ट दिया है और मुझे इतना मुझे आइडिया हो गया है क्या पढ़ना होता है इस एग्ज़ाम के अंदर। बायोलॉजी के अंदर, फिजिक्स मुझे नहीं पता, कोई आइडिया नहीं है, लेकिन बायोलॉजी के अंदर क्या पढ़ना होता है अच्छे मार्क्स के लिए और क्या नहीं पढ़ना होता, कैसे पढ़ना होता है, वो चीज़ मुझे समझ आ गई। ये 4 साल में मैंने यही सीखा कि हाँ, इस सब्जेक्ट को अपन को हाथ में रखना है, इसको छोड़ना नहीं है। एग्ज़ाम हो गई, लेकिन अभी मैं वो बायोलॉजी को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। और इस बार भी जैसे मैंने 2022 के लिए मैंने लेक्चर्स अपलोड करे, वो चीज़ मैं इस बार भी वो 2023 के लिए भी कंटिन्यू करने वाला हूँ। और ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग मेरे से जुड़ जाएंगे, जितने भी जुड़ेंगे लोग उनकी मैं पूरी तरह से हेल्प करने वाला हूँ, जितनी मेरे से हो सकेगी वो मैं सारी हेल्प करूँगा। और एक चीज़ जो बहुत सारी मैं देखता हूँ यूट्यूब पर भी, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, बहुत सारे पूछते हैं और मेरे फ्रेंड सर्कल में पूछते हैं, डिस्ट्रैक्शन। और डिस्ट्रैक्शन भी एक ही टाइप का डिस्ट्रैक्शन होता है इस एज के अंदर, जो एज है जिसमें अपन नीट की एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, उस एज के अंदर एक ही टाइप का डिस्ट्रैक्शन होता है, और वो होता है फीमेल डिस्ट्रैक्शन। लड़कियों की तरफ जो लड़कियों के तरफ अट्रैक्शन और वो पढ़ाई से डिस्ट्रैक्शन। तो वो जो है वो लकीली मेरे साथ नहीं हुआ। 2000 मैंने जब 12th एग्ज़ाम दी थी उसी टाइम मैंने सोच लिया था कि ये जो फेज है ना, ये कभी लाइफ में नहीं आने देंगे कि हाँ, कि लड़की के पीछे अपन अपनी पढ़ाई छोड़ रहे हैं। तो जो जब तक मैंने नीट का एग्ज़ाम दे रहा हूँ और अब तक मैंने ये जो चीज़ है ये मेरे साथ नहीं हुई, जो डिस्ट्रैक्शन वाली चीज़ें हैं, ठीक है, लड़की की तरफ, और ये सब मेरे साथ नहीं हुआ। और आपको लगेगा कि झूठ बोल रहा है, लेकिन सच्ची बता रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और सही, मैं खुश हूँ इस चीज़ से। और ना हो, और ये सबके अलग अलग यार वो हैं एक्सपीरियंस होते हैं, सबके अलग अलग एक्सपीरियंस होते हैं, कुछ के सही एक्सपीरियंस होते हैं, कुछ के ख़राब एक्सपीरियंस होते हैं। तो इस मैटर में तो मेरा तो यही है कि भाई जब तक आपकी पढ़ाई चल रही है तो अब तक आप मतलब ये सब ना करो। तो कि मेरे बहुत सारे मैंने देखे कोचिंग के अंदर, वो सिलेक्शन मेरा भी नहीं हुआ, सिलेक्शन उनका भी नहीं हुआ, लेकिन जो मैंने जो सीखा है वो चीज़ भी वो नहीं सीख पाई। तो वो चीज़ देख के मुझे लगता है कि हाँ वो पार्टी कर रहे हैं, वो घूम रहे हैं, तो वो चीज़ अलग है, वो चीज़ मैंने नहीं करी, ये तो मैं बोल सकता हूँ। बाकी यही था मेरा एक्सपीरियंस। अभी मैं वेट कर रहा हूँ काउंसलिंग का, अगर हो जाएगा तो वेल एंड गुड, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं कोई टेंशन नहीं ले रहा है इस चीज़ के लिए लेकर कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। होगा तो ठीक है, वरना अपन BMS कर रहे हैं और हैं हैप्पी, मैं खुश हूँ बिल्कुल। बाकी कुछ ना कुछ अच्छा हो ही जाएगा लाइफ में। तो यही मेरा एक्सपीरियंस था। आपको अगर आपका एक्सपीरियंस भी कुछ ऐसा है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर दीजिए। और वीडियो अगर रिलेटेबल लगी आपको कि हाँ यार ये तो अपने जैसा है, तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं बायोलॉजी से रिलेटेड और ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ें अब मटेरियल जो है वो मैं डालता रहूँगा। और बायोलॉजी से रिलेटेड सारे लेक्चर्स मैं अपलोड करता रहूँगा। और लास्ट में जो शॉर्ट नोट्स वाला सिस्टम है ना, वो मैं आपको अच्छे से प्रोवाइड करूँगा। और मैंने आपको बताया कि ज़्यादा लोग नहीं जुड़े थे लास्ट ईयर, लेकिन जो 7-8 लोग जुड़े थे उनको अच्छा खासा फ़ायदा हुआ। जो मतलब जुड़े थे, लेकिन जो 7-8 के जो मेरे पास मैसेज आए, उन्होंने कहा कि हाँ उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ उस जो मेरे शॉर्ट नोट्स हैं उनसे। तो यही है कि अगर आप इंटरेस्टेड हो 2023 के लिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यही था, थैंक यू सो मच।